तो क्या हम ये बात समझ ले कि आज तक अनुपमा की जीवन में, अनुपमा के तमाम जिंदगी में जितने भी ऊपर नीचे जो भी चीजें घटी हैं, जो भी दुर्घटनाएं घटी हैं अनुपमा के साथ, जितने भी इल्जाम लगे अनुपमा के किरदार के ऊपर, अनुपमा के ऊपर, क्या ये सबकी गुनहगार, सबकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही है? क्या अनुपमा अपने आप के बारे में बिना सोचे पूरे समाज सेवा को करते 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 क्या अनुपमा ने अपने ही लिए आज जिंदगी को सबसे ज्यादा कठिन बना लिया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर अनुपमा के शो के एटलीस्ट 5 सालों के बाद, 4 सालों के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अनुपमा का सफर ही कुछ इस तरीके से रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर। ताज्जुब की बात है कि भाई अनुपमा के किरदार के ऊपर अनुपमा को ही अब सवाल उठाना पड़ रहा है। अनुपमा को खुद पे सोचना पड़ रहा है कि मैं आज तक मैंने जो भी किया है, क्या उसकी गुनहगार मैं खुद ही हूं? क्योंकि अनुपमा की जिंदगी में हालात अब इस तरीके के हो गए। मैंने कल आपको बताया था कि एक धर्म संकट आ खड़ा है। एक तरफ अनुपमा को बचाना है किसी ऐसे गुनहगार को जिसने बिना ही गुनाह किए, बिना क्राइम किए 20 सालों की सजा काट दी है, यानी हो रही है बात राघव की। तो एक तरफ अनुपमा की उसकी खुद की अपनी बेटी है, जो कि उसकी सगी बेटी नहीं है, लेकिन सगी से कम भी नहीं है। राही के लिए अनुपमा ने क्या कुछ नहीं किया है, ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि राही और अनुपमा का क्या बॉन्ड है। और राही के लिए अनुपमा को राघव के साथ इंसाफ करने के बदले में नाइंसाफी करनी पड़ रही है, यानी जिससे इंसाफ दिलाने की कस्में वादे निभा चुकी है अनुपमा, आज उन्हीं कस्में वादों को पीछे हटना पड़ रहा है, उसी से पीछे हटना पड़ रहा है। यानी राघव को इंसाफ दिलाने के लिए अनुपमा जिस तरीके से आगे आना चाह रही थी, अब वो नहीं आ पा रही है। तो दूसरी तरफ अनुपमा अपनी बेटी के लिए ही नहीं, बल्कि घर की अपनी एक और बेटी है, जो कि बेशक ही बहू है, लेकिन है तो वो बेटी जैसी ही। बात हो रही है किंजल की। किंजल को अपनी बेटी को 1 लाख रुपए देने थे उसे बाहर भेजने के लिए, जिसके लिए किंजल ने अपने ऑफिस के लॉकर से 1 लाख रुपए चुरा लिए। हालांकि ये ऑफिस भी गौतम के अंडर में आता है। तो गौतम सीसीटीवी फुटेज लेकर किंजल को अरेस्ट करने के लिए पुलिस के साथ पूरे फोर्स के साथ शाह परिवार में पहुंच जाता है, यानी अनुपमा के घर में पहुंच जाता है। अब अनुपमा को यह बात पता है कि भाई गौतम आया है तो माफी तो मिलने नहीं वाली, लेकिन फिर भी तोशु अपनी कोशिशें करते रहता है। लेकिन जब पूरी बात इधर की उधर हो जाती है और तोशु माफी मांगने के बाद भी कोई मानता नहीं है, तो गौतम एक शर्त रखता है कि मैं इन पुलिस को वापस लेकर जा सकता हूं कि यदि अनुपमा राघव के जिस केस को ओपन करवाना चाह रही है उस केस को वो वापस शट कर दे, बंद कर दे, तो तब मैं कर सकता हूं। तो तब तोशु को यह लगता है कि भाई ये तो बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि अनुपमा किंजल से बहुत प्यार करती है और 1 मिनट लगेगा अनुपमा इस बात के लिए हामी भर देगी। लेकिन ताज्जुब की बात है कि भाई अनुपमा से कुछ नहीं बोलती है, ना ही ऐसा कुछ करती है, बल्कि अनुपमा वहां स्तब्ध खड़े रह जाती है, चौंक जाती है कि करे तो क्या करे, क्योंकि अनुपमा के सामने ऑलरेडी ऐसा धर्म संकट आ चुका है राही को लेकर, अपनी बेटी को लेकर, और एक बार फिर से वहां किंजल पहुंची है और किंजल को बचाने के लिए अनुपमा को ऐसा करना पड़ेगा, यह अनुपमा ने सोचा भी नहीं था, या यूं कहें कि कतई कहीं दिमाग में ख्याल भी नहीं आया होगा इसका। लेकिन अब अनुपमा को जब बात समझ आई कि भाई यहां तो बहुत देर हो गई है, लेकिन देर हुई है, लेकिन अभी अनुपमा को और भी खरी खोटी सुनने को मिल रहा है। तोशु महाशय अनुपमा को बोलते हैं, आप स्वार्थी हो, आप पाखंडी हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अनुपमा ने कभी भी अपने लिए नहीं सोचा, यानी अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा। अब भाई तुम बच्चे कभी भी अनुपमा के बारे में नहीं सोच रहे हो और अनुपमा तुम्हारे बारे में सोच ले, ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अपने स्वार्थ के लिए ही अनुपमा ने किंजल को अरेस्ट करवाया है, ऐसा तोशु का मानना है, ऐसा तोशु को लग रहा है। ऐसा सिर्फ तोशु को नहीं, बाकी घर वालों को भी लग रहा है, क्योंकि भाई देखो हालत कब जब बदलते हैं ना, तो आपके साथ जो खड़ा रहता है वो भी आपको दुश्मन लगने लगता है। लेकिन ये सब कुछ समय का खेल है, और समय का खेल कुछ अनुपमा के इस तरीके से विपरीत हो खड़ा है कि अनुपमा लाख किसी को समझाना चाहे कि वो क्या करना चाहती है, वो क्यों करना चाहती है, कोई समझेगा नहीं। देखो भाई, किंजल के ऊपर जो आरोप लगा है ना, वो 1 लाख रुपए दे दो तो वापस आ सकती है, ठीक है, बेल हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन जो सजा राघव ने 20 सालों तक भुगती, अपनी जिंदगी पूरी बर्बाद करके, वो शायद कोई वापस लेकर नहीं आ सकता।
तो मुझे लगता है कि अनुपमा को राघव के लिए ही खड़े रहना चाहिए। अब राघव किसी को अपना लगे या अनुपमा के रिश्तेदार लगे या ना लगे, लेकिन वो उस परिवार से जुड़ा हुआ एक मेंबर है जिस परिवार में उसकी बेटी रह रही है, उस घर की बहू बनी हुई है। यानी कोठारी परिवार की बहू बनने के मुताबिक देखा जाए तो राही के ससुराल वालों के नजरिए को ठीक करना अनुपमा का सबसे पहला कर्तव्य होगा। यही सबसे पहला उत्तरदायित्व होगा और अनुपमा को इसके लिए डट कर खड़े रहना होगा। अब किंजल का ब्लैकमेल होना या किंजल का अरेस्ट होना, सारी तमाम चीजें। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि भाई आपको बताकर हैरानी होगी कि अनुपमा ना राघव के लिए, ना राही के लिए, ना किंजल के लिए, अनुपमा किसी के लिए नहीं, बल्कि एक बार फिर से अनुपमा सबको छोड़कर चले जाएगी। हर बार राही भगती थी, अनुपमा राही को ढूंढ कर लाती थी, सारे लोग अनुपमा को खरी खोटी सुनाते थे, और अभी भी अनुपमा सबके लिए कुछ नहीं कर रही है तो अनुपमा को ही खरी खोटी सुनना पड़ रहा है। यानी अनुपमा किसी के लिए करे तो भी सुनेगी, किसी के लिए ना करे तो भी सुनेगी। तो इससे अच्छा होगा कि अनुपमा ये सब कुछ मोह माया सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भागी जाए। इसी के लिए अनुपमा एक ऐसा बस पकड़ कर बैठ गई है जिसकी मंजिल के बारे में उसे पता ही नहीं है। निकल चुकी है अनुपमा, न जाने कहां, हो सकता है कि वो द्वारका जाए, मथुरा जाए, वृंदावन, कहीं भी जाए, लेकिन अनुपमा बिना मंजिल की तलाश में निकल चुकी है एक ऐसे सफर पर जहां उसे सिर्फ और सिर्फ अकेले रहना है। यानी त्रस्त आ चुकी है वो दुनियादारी से, त्रस्त आ चुकी है अपने परिवार वालों से, त्रस्त आ चुकी है दुनिया के मोह माया से। अब अनुपमा को ये सबसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या इतना आसान होता है सब कुछ छोड़कर भाग जाना दोस्तों? कभी कभी ये सवाल मैं भी खुद से करता हूं, एक बार आप भी कर कर देखिए, क्योंकि सब कुछ छोड़कर भाग जाना इतना आसान भी नहीं होता। होता तो शायद आज दुनिया में इतने परिवार नहीं होते, इतने संबंध नहीं होते, लोग रिश्ते में नहीं जुड़ते, रिश्ते नाम की चीज ही नहीं होती। यदि ये सब कुछ इतना आसान होता तो बेशक ही अनुपमा को वापस लौट कर आना पड़ेगा, बेशक ही थोड़े मोहलत के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ अंतराल के लिए वो अपने आप में अपने आप को ढूंढ सकती है और अपने आप में अपने सवालों के जवाब को ढूंढ सकती है, सोच सकती है, समझ सकती है कि उसे क्या करना क्या नहीं। लेकिन तब तक शायद अनुपमा देर ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी आप सभी चीजों को छोड़कर जाते हैं तो लोग भी आपके खिलाफ खरी खोटी दुनिया भर की बातें बोलते हैं। अब देखो भाई, आप जिंदा रहोगे तो भी आपको बोलेंगे, मरोगे तो भी आपको बोलेंगे, तो लाजमी सी बात है कि जिंदा रहो और सारे चीजों का फेस करो। तो अनुपमा वापस लौट कर आ जाओ और सारी दुनिया से लड़ो, सबका सामना करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। या यही शो का जो असली मोटिवेशन है, जो स्ट्राइक है ना, वही है। क्योंकि लोगों को अनुपमा को भागते हुए या डरते हुए देखना नहीं है, अनुपमा को लड़ते हुए देखना है, इसी के लिए ये शो देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। बेशक ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर जुड़े रहे आपके अपलोड चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होंगे हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।